हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन नंबर 1। मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो बेटा ये उसी तरह हमें करने हैं जैसे हम सिंप्लीफाई में करते थे ना। जैसे मतलब 4x है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम सिंप्लीफाई में करते हैं। बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 4x कोमा x प्लस वाई। तो बेटा जब कोमा लग जाता है तो समझो कि हमारी दूसरी एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 4x अब क्या करना आता है। 4 हमने ये इनकी डिटेल बनानी है। सबसे पहले हमने इनकी डिटेल बनानी है क्योंकि डिटेल में भी हमें हाफ या 1 मार्क्स जो है मिल जाता है। ठीक है, तो ये 4x हमने यहाँ राइट किया, कोमा की जगह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। x प्लस वाई इनको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। नेक्स्ट करना है 4x इंटू। अब ये 4x है, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 4x को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, आप एक दो सम करेंगे ना तो सारे सम आपको आसानी से आ जाएंगे। तो 4x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर आएगा 4x इंटू वाई, 4x इंटू वाई, तो यहाँ पे 4x इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। सेम वही प्रोसेसर है जो हमने पहले किया था कि 4 का 4 रहने देना है और ये x देखना है कितने x है। ये 2x है ना, 2 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये x यहाँ पे राइट करके हमने x का स्क्वायर कर देना है। प्लस का प्लस इधर ले आना है। तो सेम 4x को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, y से करना है। तो 4 का 4, x का x, y का y। तो क्योंकि यहाँ पे x और नहीं है या y और नहीं है तो हमने यहाँ पे x अकेला ही यहाँ पे दे दिया, y को भी हमने सिंगल ही रहने दिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है x माइनस 3y कोमा एक्स स्क्वायर। तो हमने ये जो ब्रैकेट वाला है ना बेटा, इसको हम बाद में ही करते होते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सिस्टम है ना वो हमने ऐसे करना है। अब एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ ले आना है, तो कॉमा की जगह इंटू कर देना है और इसको जो है हमने ब्रैकेट में शो कर देना है। नेक्स्ट है एक्स का स्क्वायर इंटू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स से माइनस मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को हमने 3y से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर को हमने सिंगल एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो ये 2x है और ये कितने हैं 1 है। ठीक है, तो 2x और ये 1 कितने हो गए 3 हो गए ना, तो x 3 कर देना, माइनस का माइनस कर देना। सेम ऐसे ही अब देखिए ये 3 है। ठीक है, अब ये 3 है, यहाँ पे इसको 1 माना जाता है क्योंकि x जो है यहाँ पे वैसे तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे जो है ना 1 माना जाता है। कोई भी खाली है, चाहे ये है कोई भी है, ये 1 ही माना जाता है। तो 3 1 3 जो यहाँ पे कोफिशिएंट लगा होगा ना, ये यहाँ पे लगेगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो 3 1 3 एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे y का y, क्योंकि यहाँ पे कोई और y नहीं लगाया, नहीं तो y का स्क्वायर हो जाना। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है सेम ऐसे देखिए, 7xy को यहाँ पे लाना है, कोमा की जगह इंटू का साइन लाना है, इसको इधर लाना है। ठीक है, 7xy को इंटू किया, पहले x से किया, प्लस का साइन किया, 7xy यहाँ पे राइट किया, फिर हमने ये y को यहाँ पे किया और इंटू यहाँ पे लगाया। यानी 7xy को बेटा मान लो जो भी यहाँ पे है उसको पहले हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये साइन लगा देना, चाहे वहाँ पे प्लस का लगा हो चाहे माइनस का लगा हो, आपने यहाँ कर देना, चाहे आप डिवाइड का भी लगा हो चाहे इंटू का भी लगा हो, उसको हमने यहाँ राइट कर देना है। ठीक है, फिर 7xy को मान लो y से हमने यहाँ कर दी, मतलब डिटेल हमने बना दी अलग अलग। भाई इसको हमने अलग मल्टीप्लाई किया और इसको अलग मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 पार्ट हमने कर दिए, जैसे ये 2 पार्ट हैं। उसके बाद ये देखिए 7
अब ये 7xy है और ये x है, 7 का 7 लिखा, x कितने हैं 1 इसमें है 1 इसमें है, तो x कितनी हो गई 2x हो गई, ठीक है। अब y यहाँ पे है, y यहाँ पे नहीं है, तो y ओनली सिंगल यहाँ पे आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 7xy है तो उससे पहले सम 7 को यहाँ लिखेंगे, x कितने हैं यहाँ पे ओनली 1 है, ठीक है, x का x लिख दिया। अब y कितने हैं 2 है, तो y का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया आंसर। अब है फोर्थ पार्ट में भी बेटा देखो ये पहले ही आ गया ब्रैकेट वाला, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करें, और कोमा के बाद ये आ गया, ठीक है। तो इसको 4x को हमने यहाँ राइट करना है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये इधर ले आते होते हैं, 4x को यहाँ किया, कोमा की जगह में इंटू लगा दिया, उसके बाद इसको ब्रैकेट में लेके यहाँ रख दिया, उसके बाद 4x को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 4x इंटू 9x, उसके बाद 4x जो है, अब x देखने कितने हैं, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x कितने हो गए क्यूब बन गया इसका 4x क्यूब, ठीक है, माइनस का माइनस आ गया। अब 4 9 36, 4 9 36, कॉफिशेंट को कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई तो करेंगे, 4 9 36, x कितने हैं 1x ये है 2x ये है, तो कितने हो गए x का स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। अब है फिफ्थ पार्ट में देखिए a प्लस बी कोमा 0, तो 0 को यहाँ ले आना है, कोमा की जगह इंटू ले आना है, और इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। अब इसको भी टर्न वाइज करना है, 0 इंटू ए प्लस का प्लस, फिर 0 इंटू बी, 0 को पहले इससे किया फिर 0 को इससे किया, तो 0 ए आर 0, और प्लस का प्लस आ गया 0 इंटू 0, ठीक है, 0 इंटू बी 0, तो ये दोनों का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे बेटा, ये हमें ज़रूर लिखना होता है, ये नहीं कि हमने दोनों का बस आंसर 0 लिख दिया ऐसे, नहीं, इन दोनों का, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मान लो ए लिखा है या कुछ भी है, ठीक है, तो हमने उसको शो करना होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 आया तो दोनों का क्या हो गया 0 ही आंसर आएगा। बेटा वैसे भी ध्यान रखना कि अगर हम प्रोडक्ट पूछा जाता है, मान लो ये 4x3 है, इसको हम इंटू करते हैं 0 से, ठीक है, इसको हम इंटू करते हैं 0 से करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 4x क्यूब होगा, नहीं, उसका आंसर 0 ही होगा। अगर पूछता है कोई कि प्रोडक्ट ऑफ 4x3 इंटू 0 का आंसर क्या होता है, तो वो 0 ही होता है, ठीक है, 4x3 नहीं होगा, ओके। मैंने पहले भी ये चीज़ समझाई हुई है आपको। अब एक सिक्स पार्ट में ए बी प्लस बी सी कोमा ए बी, तो सेम इसको यहाँ इसको जो है इधर ले आना है, कोमा की जगह इंटू ए बी, इसको जो है सेम इधर लेके आना है, फिर उसके बाद ए बी जो है ना, ए बी को पहले इस ए बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए बी को ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, हमने अलग अलग कर देना है इन दोनों को, ये प्लस का साइन इधर आ जाना है। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, कितने ए है बेटा, ए 1 ये है 1 ये, तो कितने हो गए 2a है, 2 का ए का स्क्वायर बन गया, ये b1 है ये b1 है, तो कितने हो गए b का स्क्वायर बन गया, यानी कि एक b ये दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। अब इसमें देखिए कि ये a कितने हैं, a ओनली 1 है, क्योंकि इसमें सेकंड एक्सप्रेशन में नहीं है। b कितने हैं, b एक 1 इधर है एक 1 इधर है, तो कितने 2b हो गए 2b हो गए, तो b का स्क्वायर बन गया। c कितने हैं, ओनली सिंगल c है, तो ये हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और बेटा मेरी एक बात का और ध्यान रखना कि आपने जो इसके MCQs हैं, सभी चैप्टर के MCQs एक अलग छोटी सी कॉपी बना लो आप उसकी, और सभी MCQs जो है उसमें उतार लो, उसके आंसर अच्छे से उतार लो, ठीक है। मतलब ऑप्शन भी डालनी है आपने, और उसके आंसर भी टिक लगा के रख लो, और उसको डेली पढ़ा करो, डेली उसको देखा करो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सॉल्यूशन होते हैं करने के लिए, तो उसमें से भी बना के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं MCQs वगैरह में, या फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो उस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना आप, क्योंकि आप बोर्ड में कम से कम आपके 30 तो करीबन आ ही जाएंगे,
ठीक है। और उसके बाद आपके 2-2 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।